जो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लड़कियां अपहरण की जा रही हैं, आज तक उनकी क्या मदद की है? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, यह हमारे बीज खाद की समस्या है। हमारे जो हरियाणा के जो खिलाड़ी, उनके साथ क्या हुआ, किसानों के साथ क्या हुआ? 2014 से जब ये सरकार आई है, जब से पूरे हिंदुस्तान में कहीं गाय के नाम से, कहीं मस्जिदों को सील करा जा रहा है, कहीं माइक को उतारा जा रहा है, हर हिंदू मुसलमान आपस में फूट डाल दी है। पानी में अंडर पास में पानी में बीजेपी के राज में, कांग्रेस के राज में ये बता दें मुसलमानों के लिए कितनी नौकरी मिली, बीजेपी के राज में हजारों नौकरी मिली मेवान के लिए। जो अपने गांव में विकास ना करा सको, हमारे इनका विकास कराएगो। वहाँ ना लाइट है, ना रास्ता है, ना स्कूल है, ना शमशान घाट में टीन भी ना है जी वहाँ पे। बीजेपी से हरियाणा की जनता तंग आ चुकी है, तो हम तो यही दुआ करते हैं कि बीजेपी को ऊपर वाला उठा ले, इसके दिन कम है। हम हैं हरियाणा के चुनावी यात्रा में। हरियाणा जो नामी है अपने किसानों के लिए, अपने पहलवानों के लिए, इस बार चुनाव में कौन किसको पटकनी देगा, कौन बाजी मारेगा आपके हरियाणा में, कांग्रेस या भाजपा, कौन जीत रही है? कांग्रेस लहर जो जनता के अंदर है, और अब के कोई भेदभाव नहीं है, लोग बहुत प्यार प्रेम से कांग्रेस को चाह रहे हैं। कांग्रेस को चाह रहे हैं, हाँ। जनता ने, लोगों ने मन बना लिया इस बार कि कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। अब ये जनता का खेल है, जनता क्यों तो भाजपा से क्या नाराजगी? भाजपा पिछले 2 बार से जीती है, तो भाजपा तो कह रही है कि हमने तो बड़ा काम किया है, तो इस बार फिर से हरियाणा की जनता जो है हमारे साथ है। देखो, हमारे यहाँ की बुजुर्गन की कहावत है कि 1 करोड़ सिलक बाजी। तो अब के तो 10 साल तो पहले कांग्रेस बाजी लगा गई ही। मनमोहन सिंह जी रहे थे, तो 10 साल ये रह लिए, तो जनता तो बदलाव चाहती है। प्रॉब्लम यहाँ क्या है? सब अगर कोई समस्या है यहाँ जो हम कृषक हैं, यहाँ कृषि का काम है हमें बीज खाद सही टाइम पे नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती सही टाइम पे। 2 घंटे 4 घंटे बिजली मिलती है बस 24 घंटे में। 2 घंटे 4 घंटे बस जी, बिल्कुल। ये गुड़गांव से सटा हुआ है आप लोगों का, दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है। सरकार कहती है कि मतलब कि 10 साल में हर जगह बिजली जो है अब 24 घंटे मिल रही है, आप कह रहे हैं बिजली नहीं आ रही। हाँ, बताऊंगा। जो हमारे कनेक्शन हैं जमींदारन के, जिससे हमें फसल उगाते हैं, वो तो नहीं मिल रही, 4 घंटा 2 घंटा मिलती है। और जो हमारी जो ये एक लाइट जो 24 घंटा की लाइट है, वो कुछ ठीक है, वो आ रही है। उसमें समस्या क्या है कि सही तरीके से ये जाल भी नहीं फैला पाए, खंबा खड़े करके आगे गाँव में, फिर उनमें तार नहीं जोड़ी है। अच्छा, खाली खंबा खड़ा कर दिया। हाँ। अच्छा, संजय जी यहाँ के विधायक हैं, संजय जी यहाँ के विधायक हैं, तो संजय जी ने यहाँ काम नहीं किया है? मंत्री भी हैं। संजय ने काम नहीं किया, वो हमारे सामने कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। हमें पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, यह हमारे बीज खाद की समस्या है। तो वो इस तरह के दौर किए थे, धर्मवीर ने किए थे। वो हमारे सोना से जीता था कांग्रेस में। अच्छा। वो दौरा करता था, तो हमारी बहुत अच्छी स्थिति रही, स्कूलों की भी, खाद बीज की भी, बिजली की भी सही रही। अब जो है ऐसी कोई हमारे यहाँ कोई दौरा नहीं किया संजय जी ने। तो अगर किया होगा तो कहीं किया होगा, हो सकता है उसके अंदर कोई भेदभाव हो। भाई साहब, आपका क्या नाम है? भाई साहब, मेरा नाम है रफीक, मैं सरपंच पचगावा से। अच्छा, सरपंच हैं आप? हाँ, पचगावा के। पचगावा। अच्छा, अभी हम लोग पचगावा गांव से आ रहे हैं। वहाँ की महिलाएं बोली कि बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, सरकार काम नहीं करे। 2014 के बाद जब से मन ने मुख्यमंत्री खट्टर बना ना, जब ही से पचगामा में भी, बूराके में भी लाइट दब गई है जब बीजेपी सरकार आई है। ठीक है, कांग्रेस ने तार बना लगा, ये तार है बूराके गाँव में इनका। बिजली भी बीजेपी के राज में नहीं, अंधेरे में रहे। सुनो, आपके भी आई की हमारे तो आई ना, तेरे तो आगे भाई, आपके बीजेपी के राज में आई हमारे तो जी टंकी बीपीएल की धरे यहाँ। मेरी बात नहीं, मैंने खुद ने मांग की थी इस बात की, जब धर्मवीर जी ने गए हैं, बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी मिल रही। 41 जई लगे मेवात में, अब से पहले क्यों ना लगे? जिसके पास नोट थे वो लग जावे जी। यहाँ से पचगामा तक जाने में 1 घंटा लगता था, कांग्रेस के टाइम में टूटा पड़ा था रोड सारा। अब बीजेपी के राज में ना 5 मिनट में चले जाओगे आप। इनको रेल लाइन का तोहफा दे दी बीजेपी ने दिया, ये न्यू स्टेशन। ठीक है। और अच्छा, चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप तो सुन ही रहे हैं कि यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि मन बना लिया इस बार कांग्रेस को। अपनी फॉर्मेलिटी इनकी ये अपनी कर रहे हैं। हमें तो भाई बीजेपी से राज कोई ना लगा। बट ये बताओ
यहाँ कई लोग कह रहे हैं संजय जी आते नहीं है, कभी मिलते होते नहीं है। संजय जी तो परम देखो ना जी 10 साल से संजय हमने देखो ना जी यहाँ कोई शकल तक ना जाने, शकल नहीं जान रहे शकल भी ना जाने। इतने पानी में निकल जाओ अंडर पास में के, इतने पानी में बीजेपी के राज में। और पहले अपने दगड़ा में जावे, बरसात हो जावे, नेताजी सामने बैठे हो वो तो कह रहे हैं कि हमने वहाँ पचगावा में बिजली नहीं थी, उन्होंने बिजली लगवाई। 2 गांव है जी, बूरा का और पचगावा, दोनों गांवों का आदमी चीले हो कहा जी, पचगावा और बूरा का में रेल लाइन को पानी भरो रहे जी। अच्छा, तो अगर बीजेपी संजय को टिकट देती है तो संजय, अगर किसी और को देती है फिर बीजेपी का। कांग्रेस की वोट है हमारे यहाँ पे, प्रदीप खटाना की वोट है सबसे ज्यादा हमारी। चलिए आप संजय जी के समर्थक हैं, हमें पता चला। टिकट देते ना तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा, कोई सुविधा ना, और ना स्कूल में जाकर देखो, हॉस्पिटल बीजेपी का सुनो मेरी बात, सुनो कितनी बड़ी भाई मेरे हूं जाके देख ले, ना तो रास्ता ना लाइट, 3 घंटा ओनली जंगल क्या है ना, बता 24 घंटा आती है, 24 घंटा। हमारे गांव के मुख्य सरपंच है 50 घर की गाड़ी हमारी वहाँ पे, अभी तक लाइट ना है जी हमारे वहाँ, ना कोई रास्ता। बीजेपी सरकार ने क्या दिया ड्राइवर खेत में, 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना, 7 लाख नौकरी दे रहा है बात में, बिना खर्ची। तो हम कोई प्रदीप खटाना कह रहे हैं, हम किसी के ना करें, हम तो लोग देखो ये हमारी कम्युनिटी है। कांग्रेस के राज में ये बता दें मुसलमानों के लिए कितनी नौकरी मिली, बीजेपी के राज में हजारों नौकरी मिली मेवान के लिए। संजय जी का इतना नाम ले रहे हो, आपके सामने सब बोल रहे हैं कि संजय जी को देखा ही नहीं इन्होंने, कभी मिले ही नहीं। आता ही नहीं, आता ही नहीं संजय। संजय कदा आया बीजेपी के लिए राज में 15 लाख रुपए मिले कि ना मिल गए, कहाँ मिले, कैसे मिले? मेरे पास 15 लाख है, जब एक बालक 20 लाख की नौकरी देख एक बालक 20 लाख में लगा, अब फ्री में लग रहा है, अपने बड़बूते में लगे, पहले क्यों ना लगा ली बड़बूते बोले बीजेपी के राज को पेट ना भरे, बीजेपी कहेगा तो नहीं देंगे हम भाई। बीजेपी ये तो आपके सामने आप ही हो, करें वोट नहीं दिए। ये मत दे, चंद लोग हैं भाई। क्या लग रहा है इस बार सरकार कौन बना लेगा? ये कांग्रेस बीजेपी बीजेपी नहीं बने, कांग्रेस। प्रदीप खटाना पार है जी, आजाद लड़े चाहे कांग्रेस नहीं, पहले अगर संजय भी आएगा कांग्रेस से तो 90% कांग्रेस की वोट है। नहीं, संजय जी तो भाजपा के हैं। भाजपा का पार्टी देर तक टिकट ना दे तो मिलते कितने देर लगे। इनके कोई जाति धर्म नहीं होती लीडर में। अच्छा, इनका कोई जाति धर्म नहीं होता है? कुछ दर्जे तो कभी कांग्रेस, आप धर्मवीर देख लो बीजेपी में गया, यहाँ से धर्मवीर जैसा सांसद होना चाहिए था, जैसे अब जैसा तो नहीं मिले। इंद्रजीत बनने के बाद में तो गया पार गई 5 साल की। और धर्मवीर जी में क्या? धर्मवीर में क्वालिटी है। धर्मवीर अगर किसी को टेलीफोन कर दे वो काम और विजिट करता था। उजीर्ण गांव में चलो, अगर संजय के गांव के भी नूना कहे ना कि तुमने गलत विधायक चुन रखो, जो अपने गांव में विकास ना करा सको, हमारे इनका विकास कराएगो। वहाँ ना लाइट है, ना रास्ता है, ना स्कूल है, ना शमशान घाट में टीन भी ना है जी, वहाँ पे कुछ ना है जी। वहाँ धौले कुर्ते वाले जितने धौले कुर्ते वाले ये सारे डकैते, इल्लू रुपया देते, एक भी कैंडिडेट चीज जात मेरे गारंटी, जितने सारे चोर हैं। हरियाणा में कौन सरकार बनाया, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की लहर है। और पिछली बार भी सब बोल रहे थे कांग्रेस की लहर, भाजपा जीत गई। तो हवाई अलग है जी। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो हरियाणा की जो खिलाड़ी लेडीज उनके साथ क्या हुआ, किसानों के साथ क्या हुआ, जब से भाजपा सरकार आई है। अभी हमारा सरपंच साहब, एक्स सरपंच साहब रफीक पचगावा कह रहा है कि बहुत तरक्की कराई है हर जगह, है ना, लाइट 24 आवर्स आ रही है। बट 2014 से जब ये सरकार आई है, जब से पूरे हिंदुस्तान में है, कहीं गाय के नाम से, कहीं मस्जिदों को सील करा जा रहा है, कहीं माइक को उतारा जा रहा है, कहीं नमाजें ट्रेन में नहीं पढ़ी जा रही। पूरी कौम को लो ना आप, और भाईचारा को हर भी चल रहे हैं। हाँ, हर हिंदू मुसलमान आपस में फूट डाल दी है। मतलब ये सरकार कितनी तरक्की कर ले, अगर आपको मच्छी पकड़नी है ना, मछली समुंदर से, चुगा तो डालना पड़ेगा, मांस तो डालना पड़ेगा कांटे में, तो जब भी तो मच्छी आएगी खाने। तो सरकार अगर ये करा रही है, हम इससे सहमत नहीं है। हमारे जो मुल्क के अंदर तबाही मचाई हुई है, नए नए कानून 370 वाला, औरतों पे 1 मिनट मुँह बोलने, जो कभी इन्होंने एक कानून बनाया है भाजपा सरकार ने कि भाई 53 तलाक। गवर्नमेंट, ये जो कोई आलिम तो है नहीं है, मुफ्ती तो है नहीं है,
कोई सेकुल हदीस तो है नहीं है, इनको क्या लेना इस बात से? ये मुसलमानों का मैटर है पर्सनल, वो तल्ला के ना तल्ला के हलाला कहते हैं ना कि एक देश तो एक कानून तो रहेगा, आपको क्रिमिनल कानून में पुलिस का कानून चाहिए, अपना पर्सनल कानून अलग चाहिए। इन्होंने कर दिया, एक मिनट, अगर इन्होंने कर दिया, अभी तक इन्होंने कितने लड़कियों की मदद की? सुनो भाई, जो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लड़कियां अपहरण की जा रही हैं, आज तक उनकी क्या मदद की है? किसानों के साथ क्या मदद हुई? विनेश फोगाट के साथ अभी कहा करो, बीजेपी वाले ने 100 ग्राम वेट एक रात में बढ़ा के बाहर निकाल दिया ओलंपिक में से। सरकार ने कुछ किया था? हाँ जी, बीजेपी वाले ने करो। जो हमारो ये है ब्रिजभूषण यू हो खिलाड़ी, इनको मंत्री जान करो जी साथ सारो। कोई सड़क नहीं है, बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, स्वास्थ्य कर मेडिकल लाइन का कोई सिस्टम नहीं है। बीजेपी से हरियाणा की जनता तंग आ चुकी है। हाँ, हम तो दुआ करते हैं इसको ऊपर वाला इसको बदल दे। सुनो, बीजेपी ने, सुनो एक मिनट, बीजेपी ने, एक मिनट सुनो, बीजेपी ने ये पूछो इनसे +2 स्कूल कितने करवाए सोना विधानसभा में, पता करो। कह रहे क्या कि कितने +2? ऐसा है, +2 का स्कूल हमारा बहुत पहले हो चुका था, अपग्रेड हमने पहले कराया था, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। 2018 में सारा स्कूल नहीं जी, इसमें बीजेपी का। आप संजय जी को जान रहे नहीं जान रहे, वो आते हैं कि नहीं आते? 14 स्कूल। संजय जी को मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं तो जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, मैं तो जानता हूँ। हाँ, अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि वो इलाके के साथ रहा हूँ वैसे में। अच्छा, इलाके में आते कि नहीं आते घूमने? इलाके में बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। एक सप्ताह में 2 आज तक बिना देखो आप तो उनके एक सप्ताह में 2 चक्कर लगे। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ देखा, बहुत सारे लोगों से बात की, हाँ, और यहाँ सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। ये भाजपा के हैं तो यहाँ लोग कांग्रेस के भी हैं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, एक 85 साल के आदमी से 16 साल की लड़की ने शादी कर ली, तो उससे सवाल किया कि तूने इसमें ऐसा क्या देखा? तो उसने कहा कि एक तो इसकी इनकम और दूसरे इसके दिन कम, इसलिए शादी की है। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि बीजेपी को ऊपर वाला उठा ले, इसके दिन कम है। अच्छा, चलिए, तो चलिए, लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। क्या है, आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। मैं रंजीत कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।